मेरी पहचान मेरे फन से है, मेरी पहचान मेरे फनकारों से है, मेरी पहचान मेरी सकाफत से है, मेरी पहचान मेरे शहर से है, मेरी पहचान मेरे रंग से है, मेरी पहचान मेरे खानों से भी तो है। क्योंकि ये है पहचान पाकिस्तान, हम है पाकिस्तान। और आज आपको सैर करवाएंगे लोक मेला की। हम तो जरा नॉर्मल रूटीन से बाहर निकलें और ज़रा आज आपको लोक मेला की सैर ज़रूर करवाएं। बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस से आए हुए हैं, लेकिन जो लोग नहीं आ सके वो घर बैठे लोक मेले को ज़रूर इंजॉय करें। बिल्कुल, तो मुख्तलिफ पवेलियंस में हम आज आपको लेकर जाएंगे और दिखाएंगे मेला कितना प्यारा सजा हुआ है। जो नहीं आ पाया वो ज़रूर यहाँ पर आएगा। डेली बेसिस पे अपडेट तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत से फनकार ऐसे हैं जिन्होंने अपने फ़न को ज़िंदा रखा हुआ है। अपने अपने शहरों से, दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आए हैं, अपने अपने अंदाज से इस मेले में उन्होंने शिरकत की है। तो आगाज़ करते हैं इस सफ़र का। मैं जा रहा हूँ केपी पवेलियन और मैं आपको लेकर चलती हूँ गिलगित बल्तिस्तान। ये है जी गिलगित बल्तिस्तान पवेलियन। जिस तरह से सारे सूबों का मैंने बताया था कि वहाँ पर पवेलियन सजे हुए हैं, तो आपको अभी सैर करवाते हैं गिलगित बल्तिस्तान की। डिफरेंट स्टॉल्स पे लेकर जाएंगे। हर स्टॉल पे डाइवर्सिटी है। मेरे पीछे बहुत जोर का म्यूजिक है, इसलिए मैं भी ऊंचा बोल रही हूँ ताकि आप सबको समझ जरूर आ जाए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गिलगित बल्तिस्तान का जबरदस्त सा रक्स। अब आपको ज़रा जीबी के खानों का बताते हैं। डिफरेंट स्टॉल्स विजिट करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉल है यहाँ पर खानों का, ये ट्रेडिशनल फूड्स के नाम से है। और यहाँ पर देखते हैं जी कौन कौन से खाने इस वक्त हैं। बहुत मज़े की खुशबू है। ये है जी, क्या बोलते हैं इसको, ममतू। हम तो यहाँ पर डम्पलिंग्स लगे हुए होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो ये स्टार्ट कहाँ से हुई वो इनसे अभी पूछते हैं, और इसके अलावा किस तरह से इसको बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नजमुल्लाह से ज़रा मुझे बताइएगा कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और कैसे आप लोग इसको बनाते हैं। ये कंपनी मुझे पता नहीं, लेकिन ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान से आई है, इंडियन फूड से, और ये हम गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा बनाते हैं ये लोग। अच्छा, उस तरह से बनाते हैं। कुछ कोई स्पेशल रेसिपी, कोई सीक्रेट रेसिपी होती है? क्योंकि बनता तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आप देखें अडाप्ट तो किए हुए होते हैं। ये याक की गोश्त है, और बाहर जो ये मैदे की खोल है ये स्टीम भी पकती है। ये बहुत जायकेदार होती है इस तरह। ठीक है, जिस स्टीम में पकती है। और वैसे फ्राइड भी लोग बना रहे होते हैं अक्सर ना, लेकिन ये जीबी में सिर्फ और सिर्फ स्टीम में। ये भी स्टीम में होती है। जीबी में सिर्फ और सिर्फ स्टीम में बनाते हैं। जी। दूसरी डिश ये कौन सी है जी? ये डाउडो सूप है। ये कौन सा सूप है? डाउडो सूप। डाउडो सूप है ये। जीबी से बहुत सारे लोग इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, ऑब्वियसली उनको तो ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जो लोग कभी नहीं गए, मैं गई भी हूँ बहुत दफ़ा, लेकिन मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया। तो ये है जी। अच्छा, इसमें है जी नूडल्स है। अगर देखा जाए, अगर हमारा कैमरा इसको दिखा सके, नूडल्स है डिफरेंट। और ये किस तरह से बनते हैं ज़रा बताएं। हम ये गंदम की जो रोटी है उसको काट कुट से बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, मखरूनी बना के अंदर मिक्स किया इसके अंदर। स्टॉल्स तो और भी बहुत सारे यहाँ पे। इस वाले स्टॉल में क्या खास बात है, क्या खास खाने को मिलता है? बेसिकली हमारे पास हुंजा के जो मेन डिशेज है वो बन रहे हैं, जैसे कि छपचुरो है जो याक मीट की बनाते हैं, और डम्पलिंग्स है वो भी याक मीट की बनाते हैं। अच्छा, ये जो बना रहे हैं ये क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। स्पेनिश पास्ता कहेंगे। बेसिकली इसको हम अपनी ज़बान में होयलो गर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुझे सिखाएं जरा। होयलो गर्मा होयलो गर्मा कहते हैं। जबरदस्त नाम है यार। देखें, इसमें स्पेनिश डाला हुआ है, पोटैटो डाला हुआ है। अभी मैं पास्ता बना के पास्ता डाल दूंगा, होममेड पास्ता। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये बर्तन क्या किस तरह से ये बने हैं और इनकी ट्रेडिशनल वैल्यू क्या है गिलगित बल्तिस्तान में? जी, ये हम लकड़ी से बनाते हैं। ये मेरी सिस्टर है जो बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, अपने हाथों से ये बनाती है। हम अखरोट की दरख्त को यूज़ करते हैं, एप्रिकॉट के दरख्त को यूज़ करते हैं, शहतूत के दरख्त को यूज़ करते हैं, ये बनाते हैं। और ये हमारा कल्चर है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान में ये चलते, हम खाने में ये बर्तन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये अगर मैं इसको उठा के भी देखूँ, ये इतना लाइट वेट है। क्योंकि अक्सर हम देख रहे होते हैं मिट्टी के बर्तन भी हो या उस तरह से भी, ये इंतहाई लाइट वेट है। इस वक्त देखें, इतनी प्यारी सी ऊन की टोपी है मेरे हाथ में, और ये जो मुझे इतना प्यारा सा अट्रैक्ट कर रहा है ये फ्रॉक है जी। ये देखें, ओए होए होए, क्या बात है जी।
कल्चर टोपी है, गिलगित में जेंट्स की होती है। इसको बुरुशस की ज़बान में फारसिन कहते हैं। और जो मैंने जो पहना है ये थोड़ा एजिड आंटियाँ पहनते हैं। और ये दूसरे टोपी है हमारी सकाफती टोपी, ये बच्चों के लिए होता है। हाँ हाँ, तो मुझे तो लग रहा है मेरे सर पे पूरी आ जाएगी। अभी तक मुझे सबसे इंटरेस्टिंग जो स्टॉल लगा है वो ये स्टॉल है जो मैं भी आपको विजिट करवा रही हूँ। जनाब ये स्टोन वर्क आर्ट है जो कि अभी आपको मैं दिखाने लगी हूँ। ज़रा कैमरा इसको क्लोज भी करें कि कितने खूबसूरत ये बर्तन बने हुए हैं। एक बर्तन बनाने में तकरीबन 2 हफ्ता तक लगते हैं। इसमें पहले हम ये इसी बड़े कुल्हाड़े को इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इसी तरह निकालते हैं, पूरा दिन भर हम इस पे लगे रहते हैं। तो ये तकरीबन तैयार होते होते हम फिर इसको नीचे तक पहुंच गया तो ये बड़े वाला कुल्हाड़ा इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो ये एंड तक इसी से हम तैयार करते हैं इसको। और इसके बाद हम ये औजार है हमारा, इसको ये अंदर से हम सफाई करते हैं इसके लिए। ऐसे हम इसको सफाई करते हैं अंदर वाला साइड को पूरा। तो बाहर साइड रह गया, इसका फिनिशिंग के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी प्यारी चीज़ें ये सब आपने बनाई हैं खुद? ये हमने बनाए हैं। और एक पीस क्रिएट करने में, एक ये कारपेट जो है इसको क्रिएट करने में आपको बनाने में कितना टाइम लगा? 1 महीना लगता है, 1 बाय 1 में 20 दिन लगता है। अच्छा, और ये बनाते किस तरह है? थोड़ा सा हमें बताएं ना प्रोसेस। ये धागा कौन सा इस्तेमाल होता है? शीप वूल है धागा। अच्छा, शीप वूल है ये। और इस बनाने वाली इस मशीन को क्या बोलते हैं आपकी ज़ुबान में? किस तरह से इन चीज़ों को कहते हैं सख्त। अच्छा, इसको लूम कहते हैं, साख्त बोला जाता है। और ये आप बनाती किस तरह है, ज़रा हमें बना के दिखाएं। यूँ तो पूरा का पूरा खैबर पख्तूनख्वा बहुत ही प्यारा, जिसके लिए हम कहते हैं खुले खैबर पख्तूनख्वा, खूबसूरत केपी। लेकिन इसमें भी अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा सबसे पहले पहुँच जाओ कैलाश। और यहाँ पर भी इस मेले में कैलाश के रंग से मेला सजा है। शाकिरा साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस स्टॉल से मुताल्लिक, कैसा उनका एक्सपीरियंस जा रहा है। जो लोग आते हैं वो मोस्टली क्या सवाल करते हैं? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसे हैं? एक बार फिर वेलकम करते हैं आपको इस्लामाबाद में। हर दफ़ा आप यहाँ पर आती है माशाल्लाह, ज़बरदस्त स्टॉल। तो कैलाश से क्या क्या लेकर आई हैं? इस दफ़ा हमने कैलाश से बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। जिस तरह मैंने गेटअप किया है कैलाशी कैप, और इसके अलावा कैलाशी फ्रॉक यहाँ पे ख़ासकर जो हमारे चित्राली पट्टी बहुत मशहूर है, फेमस है, आजकल वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जा रहे हैं, वो भी हम लेके यहाँ पे आए हैं। जिस तरह आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये ओरिजिनल पट्टी है चित्राल के। ओरिजिनल पट्टी? हाँ, चित्राली पट्टी। इसके अलावा नेकलेस है ख़वातीनों के, इसके अलावा हैंड बैग से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा जो मशहूर जिसे हम करते हैं कि कैलाश जाएं तो ये बड़ा मशहूर, क्या कहते हैं इसको? इसको कूपस कहते हैं। कूपस? हाँ, जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उस टाइम हम पहनते हैं इस तरह, लाइक दिस। अच्छा, ये बड़ा भारी होता है? हाँ, काफ़ी हैवी होता है, लेकिन कैरी करना पड़ता है जो मज़हब है। एक सवाल, सर में दर्द हो तो रखते हैं या रखने से सर में दर्द होता है? ये दोनों। आप जो पॉजिटिव जो यूज़ करते हैं वही। वुड कार्विंग के अंदर वुड के ऊपर जो चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस की है वो दुनिया में पहली दफ़ा की है, उसको कहते हैं मिड टोन्स। जैसे आप कैनवस के ऊपर किसी पेंटर को आप देखते हैं, 35 साल से मैं आर्ट का काम कर रहा हूँ, 35 साल से जी। और ये जो लकड़ी को जलाना होता है ये कितना इम्पोर्टेंट है इसके लिए? लकड़ी सर इसमें एक तो ये कि आप कोई कलर्स कर दें, इसको ना कलर कर दें, लेकिन वो टेम्परेरी चीज़ होती है, उसमें इतनी वो स्टेबिलिटी नहीं होती उसमें, और वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो इसके लिए काफ़ी तगोदो के बाद ना मैंने एक तो ये कि इसको जलाया जाए ना, लेकिन अगर आप घर में इसको जलाएंगे या जैसे भी मतलब इसको आग दिखाएंगे तो कहीं पे ज़्यादा जलेगा, कहीं पे कम जलेगा। तो ये इसके एक्चुअली ये जो पॉइंट है इसके ऊपर काफ़ी अर्सा मैंने काम किया, और फिर मैंने एक फर्नेस बनाई इसमें इसके लिए। उस फर्नेस में ये कि इवन टेम्परिंग करते हैं इसको, यानी एक थारो टेम्परिंग होती है, और पूरी सरफेस को ये बराबर जो है वो एक ब्लैक कर देता है वो जला के,
और उस फर्नेस पे ये है कि इसको आग भी नहीं लगती, क्योंकि इसका एक फार्मूला है ये है कि आपको पता है कि जैसे आग जो है ना वो 3 चीज़ों से मिलकर लगती है ना, जैसे ऑक्सीजन, हीट और मटेरियल। तो इन तीनों में से किसी एक चीज़ को आप हटा दें तो आग नहीं लगेगी। तो हम ऑक्सीजन हटा देते हैं तो इसको हीट मिलती रहती है और एक सरफेस भी आता है, इसको आग भी नहीं लगती और हमें सरफेस मिल जाता है। इसकी जो थिकनेस होती है जो सरफेस की, वो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितनी अगर आप डीप कार्विंग करना चाहते हैं तो ज़्यादा देर तक इसको रखते हैं। अगर आप जिस तरह मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, ये डीप कार्विंग इसमें नहीं है तो ये कम हम इसको जलाते हैं, तो इसकी जो सरफेस है वो लेयर मतलब कम होती है वो। अब जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो वो आपको कहते हैं कि उनको पोर्ट्रेट बना दें, तो कितना वक्त लगता है एक पोर्ट्रेट में? वैसे तो तकरीबन 3 दिन लगते हैं, क्योंकि ये जो लाने का जो फर्नेस का प्रोसेस है, इसको हम कोई भी प्रोसेस का हम माइनस नहीं कर सकते, शॉर्टकट इसमें नहीं निकाल सकते ना एक वो। लेकिन इसमें ये भी है कि अगर 4 पोर्ट्रेट्स हैं उसके ऊपर भी वही 3 दिन लगते हैं, क्योंकि एक फर्नेस के एक ही प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे होते हैं और एक पोर्ट्रेट के ऊपर भी 3 दिन लगते हैं, तो ये कम से कम 3 दिन लगते हैं इस पर। काम ही इतना मुनफरद है जिस आर्ट की वो बात कर रहे हैं। इनसे मुलाकात कराइए, आपकी इनके आर्ट की बात की, बढ़ते हैं आगे। कुछ और फनकार हैं यहाँ पर, मैं कहूँगा उनसे मुलाकात कराते हैं। अब बात करते हैं वैक्स आर्ट की, जिसको एक ख़ानदान जिंदा रखे हुए है और यहाँ पर स्टॉल इन्होंने लगाया है और ज़बरदस्त तरीके से वैक्स आर्ट वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। पहले इसके स्केच बनाते फिर बाद में इसके ऊपर ये काम बनाते हैं। और ये आप लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, यानी इस आर्ट को लेकर अगर मैं कहूँ कि आप लोगों का जो आर्ट पीस है कहाँ तक पहुँचा? ये मेरे वालिद साहब ये पूरे पाकिस्तान में एग्जीबिशन लगाते हैं और इंडिया भी गए हैं इस काम में, दुबई भी गए हैं और चाइना भी गए हुए हैं। ये अलसी के पौधा है, उसके बीच से ये निकलती है। अच्छा, और इसके बाद फिर आप लोग मिक्स करते हैं, चाक पाउडर मिक्स करते हैं, फिर हाफ वाइट हो जाते हैं, फिर एक डब्बे में रख के ये थोड़ी थोड़ी लेके ये सह से बनाते हैं। और एक पीस तैयार करना, इसमें कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत होती है? ये वाला जो पीस है ये मैंने सुबह से शुरू किया, ये 1 दिन में तैयार हो जाता है। 1 दिन में तैयार हो जाएगा ये। और एग्जीबिशन में रिस्पांस कैसा आता है? जैसे कि इस वक्त यहाँ पर आप लोग मेला में मौजूद हैं, कैसा रिस्पांस आता है लोग? जी बहुत अच्छा रिस्पांस है ये, यहाँ पे लोग आते हैं, पसंद भी करते हैं, लेके भी जाते हैं, ऑर्डर भी देते हैं। फॉरेनर्स बड़ा इसको पसंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, फॉरेनर पसंद करते हैं इसलिए कि ये हमारी और कोई बनाने वाला नहीं है, सिर्फ हमारी फैमिली के लोग बनाते हैं। सिर्फ डेकोरेशन के तौर पे क्लॉथ के ऊपर होता है या कि जो पहने जाते हैं कपड़े उन पे भी हो सकता है? कपड़ों पे भी बन जाता है, टेबल रनर भी इसमें, ये फ्रेम वगैरह भी हो जाते हैं। कुछ लोग आते हैं बाहर के मुल्क लेके जाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट भी दे देते हैं। खराब नहीं होता? नहीं बिल्कुल, धोने से भी नहीं ख़राब होता ये। अब आपको सैर करवाएंगे सिंध पवेलियन की। सिंध आपको लेकर चलते हैं, हमारे सिंध की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, किस तरह से यहाँ पर सकाफ़त को प्रमोट किया जाता है, यहाँ की सकाफ़त एक्चुअली क्या है वो आपको दिखाते हैं। आइए डिफरेंट स्टॉल्स आपको विज़िट करवाते हैं सिंध के। अच्छा, ये देख सकते हैं जिस तरह से हम हमेशा देखते हैं कि सिंधी इस तरह की जो वेस्ट कोट्स होती हैं, वो बच्चों की हो बड़ों की हो, बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जा रहा होता है। और ये देखें ज़रा, अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में बताएं हमें। ये सिंध उमरकोट थरपारकर में बनती है, इसी सारे हाथ की बनी होती हैं। और ये शर्टें या जरकी, हमारे पास पर्स भी है और बहुत सारी वैरायटी, काफ़ी वैरायटी है। जिस तरह ये हमने बनाया रोटी दान है, ये भी बहुत सारा हाथ का बना हुआ थरपारकर में, जिधर उधर पानी नहीं आता उधर उस इलाके में बनता है। तो मुझे बताएंगे इनको क्या बोलते हैं आपकी ज़ुबान में और ये किस तरह से सिंध के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है? ये हमारी सिंधी बड़ी सकाफत है इसमें हमारी, और ये कपड़े की टुकड़ियाँ काट कर बनाते, पेच बनाकर इस पर फिर इसको पैटर्न बनाकर ही काम करते हैं इस पर। अच्छा देखिए कितना मुश्किल काम है। एक देखें, ये जो एक आपको डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं, ये हर कपड़े की कटिंग हुई हुई है और डिज़ाइन के लिहाज से अलग अलग कटिंग्स करके इनको फिर जोड़ा गया, इनको स्टिच किया गया है। ये किस तरह से हाथ का काम है और कैसे इसको इतनी नफासत से बनाया जाता है। ये है जी मोहनजोदाड़ो रेप्लिका, ये आपको दिखाएंगे यहाँ पर। ये जो हमेशा हम देख रहे होते थे ना कि जो आपने मज़े के पपेट शोज़ भी देखे हैं, उसमें भी इस तरह के कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं और ये दिखाई गई हैं। ये बड़े मज़े का जी मियाँ मिठू और बाकी की चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी कितनी मेहनत से बनाई गई हैं।
ये मैं लाटू बना रहा हूँ, इसको जंडी के नाम से मशहूर है। किस तरह से इसको बनाते हैं आप? ये क्या कलर कौन सा इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी कौन सी इस्तेमाल की जाती है? इस मशीन को क्या कहते हैं? थोड़ा इस पूरे प्रोसेस के बारे में बताएं मुझे। ये कक्कर की है और ये जो कलर आपके सामने पड़े हैं, ये दरख्तों में दाना बनता है और वो दाना हमें पैसों से मिलता है। उसको हम धुलाई करते हैं पहले, फिर धूप पे रखते हैं, धूप के बाद उसको कपड़े में डालते हैं, कपड़े में डालकर इस आग पे रखते हैं। आग के बाद जो इसमें से निकलता है उसमें से ये कलर हमें बाज़ार से मिलते हैं। एक और मुनफरिद सी चीज़ डेट लीफ वर्क है ये, इसके बारे में जानते हैं। ये देखें, मज़े मज़े की चीज़ें यहाँ पर हैं। ये देखें, अच्छा घर के अंदर ये चीज़ें जब होती है ना, थोड़ी ट्रेडिशनल टच जब आप घर में दे देते हैं, बड़ी अपनायत सी लग रही होती है और साथ में बड़ा घर खिला खिला सा, घर में रौनक लग रही होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज ज़रूर हो चुके हैं कि मॉडर्न चीज़ों को हम प्रमोट भी कर रहे होते हैं, लाएँ ज़रूर, आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है, लेकिन अपनी सकाफ़त के साथ जुड़े रहना ये एक बड़ी बात होती है। ये देखिए जनाब, इसके बाद हम आए हैं, ये लेदर वर्क है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये लेदर के खुस्से हैं जो कि मुझे बहुत शदीद तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखें, जो एक्चुअली हम कहते हैं कि खुस्से बड़े चुभते भी हैं, बड़े तंग भी करते हैं, लेकिन ये वो खुस्से हैं जो कि एक्चुअली देखने में इस वक्त जो मैं इनको उठा रही हूँ तो ये मुझे बड़े कंफर्टेबल लग रहे हैं। ये आर्ट है, ये सकाफत है, ये है हमारा सिंध। अजरक, सिंध की बात और अजरक की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये अजरक है, अजरक के भी डिफरेंट डिज़ाइन से पहले होता था कि एक तरह की अजरक जो थी वो इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि हमारे जो फनकार हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, वो किस तरह से नई नई इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, नई नई डिज़ाइंस जो उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड दिस इज़ सो कंफर्टेबल, जो देखने में हमें इस वक्त लग भी रही है। सिंध की यहाँ पर अगर हम टोपियों की बात करें, टोपियाँ क्योंकि ज़ाहिर है वो भी बड़ी मशहूर होती हैं और ये मुझे बड़ी प्यारी प्यारी सी लग रही हैं। ट्राई करते हैं। मुझे तो आज सारी चीज़ें ना ट्राई करने का मुझे मौका मिल गया। सिंध की खूबसूरत सी ज्वेलरी, इसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे ज़रा इस ज्वेलरी के बारे में बताएं, कैसे इसको बनाया जाता है और कितनी फेमस है ये? अच्छा, ये ज्वेलरी नहीं है, हमारे पास बैग्स भी हैं। हम जो है सिंध के जो गज होते हैं ना, उससे हम इनको अलग तरह से ना बैग बनाते हैं, इसके जैकेट्स बनाते हैं और ये जो है ना थ्रेड की ज्वेलरी बनाते हैं, उसमें पर्ल्स लगाते हैं और इसमें हार्ट शेप अंदर से बना के फिर उसमें पर्ल्स लगाते हैं, इसमें डिफरेंट तरीके से सिप्पियाँ भी लगाते हैं, इसमें इस तरह यूनिक चीज़ें बनाते हैं। सिंध में हम जिस तरह से चूड़ियाँ देख रहे होते हैं, ज्वेलरी की बात की जाए तो ये प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ यहाँ पर है। मुझे पर्सनली चूड़ियों का शौक़ नहीं है, वरना मैं इसको ट्राई भी ज़रूर कर रही होती, लेकिन जिन लोगों को शौक़ है वो ज़रूर देखें। स्टील की चूड़ियाँ भी हैं और इस एक एक चूड़ी के ऊपर हम देखें तो वो आर्ट वर्क क्रिएट हुआ है। जी के खिलौने बना रहा हूँ अभी इस टाइम पे। ये काशी कहलाता है, इस पे ग्लेज सिरामिक किया हुआ है। कच्चे भी चीज़ें बना के बच्चों को दिखा रहा हूँ, पकी हुई चीज़ें भी जिनको पसंद आती हैं वो ले रहे हैं। आपको सैर करवाएंगे अब बलूचिस्तान पवेलियन की, आइए मेरे साथ। इतना प्यारा सा बलूची आर्ट वर्क है। बलूची आर्ट वर्क मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये देखिएगा कितने मज़े का शीशे का इसके ऊपर काम हुआ होता है, हाथ का धागे का काम है। थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये हज़ार की ड्रेस है, ओके, हज़ारों लोगों की। ये हमारी कल्चरल ड्रेस है, इसमें कलर्स भी हैं और ये सारे हैंडमेड हैं। और ये लेडीज़ वाले हैं और ये जेंट्स वाले, इनके साथ ये हेड्स भी होते हैं। किस तरह से इसको बनाते हैं थोड़ा बताएं। ये हम हाथ से बनाते हैं, जो गिल्ला करके फिर बनाते हैं हाथ से जितना होता है। ये कौन सा मटेरियल है जो कि इस्तेमाल होता है? ये पीछे, हाँ, जंगल वाला पीछे से नरम गिल्ला है, फिर सूखा होता है, फिर नरम करेगा, फिर हाथ से बना देगा। ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर ये देखें, जिस तरह ये डिफरेंट कलर्स के साथ आर्ट वर्क खुद से डिज़ाइनिंग इसकी की जाती है ताकि इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाया जा सके।
ख़वातीन इस वक्त जो है वो रिलेट कर सकती होंगी, क्योंकि मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई है देखकर, क्योंकि अक्सर मार्केट में जब हमें कुछ ट्रेडिशनल चाहिए होता है, हम कुछ नया करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें हम इस तरह के, हम कहते हैं ना जी, गला मिल जाए, बाजू मिल जाए और सिंपल जो एक ड्रेस है उसके ऊपर हम इसको लगाकर एक सिंपल से ड्रेस को कितना ज़बरदस्त बना देता है। ये कितने 4 चांद लगा देता है इस तरह का जो आर्ट वर्क है। हमारे यहाँ हम कहते हैं ना ड्राइंग रूम है हमारी, बहुत सारे घरों में कहा जाता है बैठक है हमारी, तो ये बलूचिस्तान की दान है। यहाँ ये बैठक है जहाँ पर ये सब बैठते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। और इस वक्त की प्यारी सी जो हमारी नन्ही मुन्नी सी गुड़िया है ये काम कर रही है, ये रुमाल बना रही है। और ये देखिए, अब हम कहते हैं ना हमारे बच्चों को किस तरह से हम सिखा सकते हैं, हमारी सकाफ़त किस तरह से प्रमोट की जा सकती है, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी सकाफ़त को आगे लेकर चलेंगे। यहाँ पर बन रहा है स्कार्फ्स, जो आप स्कार्फ्स देख रहे होते हैं जो मार्केट से हमें मिल रहे होते हैं, ये स्कार्फ्स यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन वो स्कार्फ किस तरह बन रहे होते हैं ये आज हम आपको इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर पवेलियन है, आइए आपको यहाँ की सैर करवाते हैं। आपको दिखाते हैं कश्मीर की सौगात। ये देखें, सबसे पहले कश्मीर के ये जिस तरह का, मैं कहती हूँ कि हर जगह हमने देखे हैं कि हैंडमेड जो किचन के बर्तन हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं, इस तरह के डेकोरेशन पीसेस हमें नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन हर एक आर्ट की तरफ देखें तो ये देखें ज़रा किस तरह से, कितनी नफासत से हर आर्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। देखने में शायद एक जैसे लगते हो, लेकिन आप इन पर गौर करें तो हर डिज़ाइन, हर आर्ट ये बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरे से। क्या मज़े मज़े के खाने, कश्मीर की बात और कश्मीरी कुलचों की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये जी मीठे कुलचे हैं, वो कश्मीरी चाय वहाँ पर तैयार हो रही है। ये जो है नमकीन कुलचे हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त। इसको बनाने का भी अपना एक तरीका होता है, क्योंकि कहीं और से अगर आप लेते हैं, आप कहते हैं हमें स्पेशली कश्मीर से ये ला कर दें, क्योंकि इसकी अपना एक टेस्ट होता है। इसके साथ साथ ये मुझे इसके ऊपर जो लग रहा है बिरयानी है जी, कश्मीर की आलू वाली बिरयानी है। इसका अपना जो है वो एक मज़ा होगा। मैं कहूँगी बाकी खाने भी ज़रा हमें ला कर दिखाएँ। चलें जी, ये क्या है साथ साथ हमें बताते जाएं। ये वाइट राइस है, दाल चावल, कश्मीर की बात हो दाल चावल की बात ना, ऐसा हो नहीं सकता। ये देखें लोबिया है, वाइट चावल के साथ जो सफ़ेद चावल होते हैं उनके साथ लोबिया बड़े शौक़ से खाई जाती है। इनफैक्ट अगर कश्मीर में कोई शादी भी होती है तो ये सबसे मेन डिश होती है। कश्मीरी कपड़े, कश्मीरी फिरन की आपने बात सुनी होगी, सुना होगा उसके बारे में। ये कश्मीरी ड्रेसेस हैं, कश्मीर की अपनी एम्ब्रॉयडरी है जो कि आप देख सकते हैं, स्पेशली वेलवेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये मशहूर है कि वेलवेट के ऊपर ये ज़बरदस्त किस्म की इसके ऊपर कढ़ाई की गई होती है। पश्मीना शॉल्स की हम बात करते हैं, महंगी तरीन शॉल इस वक्त ये मेरे हाथ में है कश्मीरी शॉल है। ये देखें, ये कानी शॉल होती है। ये सारी जो हैं कश्मीर की स्पेशलिटी है। ये श्रीनगर से आती है, ये श्रीनगर से है, ये सब हैंडमेड है। ये ख़वातीन ज़्यादातर बनाती हैं घरों के अंदर और फिर मर्द जो है वो मार्केट में जाकर इसको बेचते हैं। ये हैंडमेड है और कपड़ा भी प्योर। अच्छा, कपड़ा प्योर कैसे होता है कि ये मुझे हाथ में पकड़े हुए पता लग रहा था। कहते हैं ना जी पश्मीना की जो शॉल होती है वो आपको हाथ में पकड़े पता लग जाती है पश्मीना है कि नहीं है। ये है जी कुदरती रेशम, ये सिल्क है जो कि इस्तेमाल होती है डिफरेंट जो कपड़ा होता है मलबूसात में ये इस्तेमाल होता है। ये कुदरती रेशम है, खालिस रेशम। ये पूरी इंडस्ट्री है, सिल्क इंडस्ट्री। रेशम का कीड़ा होता है जो दूध के पत्ते खा के परवरिश पाता है। 30 से 35 दिनों में ये तैयार हो जाता है, इसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है और 30 से 35 दिनों में ये अंडों से पैदा होकर अपनी जो बालग हालत है वहाँ पहुँचने तक 30-35 दिनों में ये रेशम तैयार कर लेता है और इसके मुंह से जो सलाइवा निकलता है वो रेशम के धागे की शक्ल में निकलता है। ये देखिए जी, इस तरह से ये रेशम है जो कि अभी आपको निकाल के दिखा रहे हैं। जो सफ़ेद आपको नज़र आ रहे हैं ये इसको कहते हैं कोकून। ये रेशमी धागा उसने लपेटा हुआ है, रेशम के कीड़े ने खुद अंदर बंद होके ख़त्म हो गया, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। अब ये जो सफ़ेद धागा है इसको हम रीलिंग मशीन पे उतार के दिखा रहे हैं कि रेशम का धागा
किस तरह हासिल किया जाता है। तो ये जब सफ़ेद धागा उतर जाएगा तो रेशम के कीड़े की जो बाकियात हैं वो काली जो ब्लैक हालत में वो नीचे बैठ जाएंगी। पंजाब पवेलियन आ चुके हैं। यहाँ के रंग आपके साथ शेयर करते हैं। कहीं तारकशी, कहीं ब्लॉक प्रिंट, कहीं किसी और तरह का फैब्रिक, लेकिन हम यहाँ पर आकर रुक गए हैं जहाँ पर काम हो रहा है खड्डी पे और बन रही है खद्दर, और ये है कमालिया की खद्दर। कमालिया खद्दर मशहूर बड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आप खद्दर बनाना, थोड़ा बताएंगे इसकी तैयारी से मुताल्लिक? जी, ये जो है हमारा प्रोसेस, इसमें जो धागा हम लेते हैं फैसलाबाद से, कोरा धागा, फिर इसको हम डाई करवाते हैं। डाई करवाने के बाद इसका जो है प्रोसेस ताने का, वो ताना बनाते हैं हम। ताना बनाने के बाद ये जो है हमारा प्रोसेस इधर आके मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद बाना चलाते हैं इसमें यूँ, फिर कपड़ा के। और एक पूरा पीस बनने में कितना वक्त लगता है? कम से कम 7 मीटर का सूट होता है और इसमें हमारा टाइम लगता है तकरीबन 6 घंटे लग जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं बोन आर्ट, हड्डियों पे होने वाला आर्ट, और जो कर रहे हैं उनसे मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम, मोहम्मद उस्मान रहीम। उस्मान, ये कैसे सीखा आपने? ये मैंने अपने वाली साहब से सीखा है। अच्छा, तो सिर्फ और सिर्फ ऊंट की हड्डी पे बनाते हैं? जी, सिर्फ ऊंट की हड्डी। पहले हुआ करता था हाथी दांत में काम, क्यों अब तो आपको पता बैन वगैरह हो चुका है। हाथी नहीं मिलता? हाथी नहीं मिलता तो दांत कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए फिर हमने ऊंट की हड्डी में शुरू किया। अच्छा, अब जैसे ये बनाया आपने, तो ये कितना वक्त लगता है एक पीस तैयार करने में? मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लगते हैं हमें। अच्छा, क्या क्या बनाते हैं? मैंने देखा रिंग्स भी हैं। जी, रिंग्स भी है, पेन्स वगैरह भी हम बनाते हैं, और नेकलेस वगैरह भी इसमें बनते हैं, डेकोरेशन पीसेस वगैरह, और ये देखें बूंदे वगैरह भी इसमें बनते हैं। ये आप देखें। और ख़राब नहीं होता? नहीं, ख़राब नहीं होता, ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा। डेरा गाजी खान से एक माँ और बेटी यहाँ पर आए हैं, खूबसूरत स्टॉल सजाया है, अपने आर्ट के साथ आए हैं, काम भी कर रहे हैं मट्टी के बर्तनों पर, शीशों से। क्या खूबसूरत, मैं कहूँगा नक्शो निगार कह देते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डेरा गाजी खान से आप यहाँ आई हैं, क्या सोच के इस मेले में आई? बस यही सोच के आए थे कि ये टैलेंट डीजी खान तक महदूद नहीं रहना चाहिए। हम इस्लामाबाद जाएं, अपने आप दिखाएं, देखते हैं हमें पसंद करते हैं लोग के। पसंद करें लोग? माशाल्लाह मेरा बहुत सारा सामान बिक चुका है, डेली ही निकल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने अभी बनाई थी कुछ, तो साथ ही वो भी निकल गई। और तभी ना उनकी बेटी लगी हुई है मुसलसल काम करने, जो कि बिक रहा है सब कुछ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपको अम्मी ने सिखाया? नहीं, ये इंस्पायरेशन मामा से लिए, लेकिन फिर भी हमारे अपने ही हाथ में इतना वो है कि खुद ही काम करना मुझे आता है। बचपन से ही हम लोग करते आ रहे हैं, तो मामा से सीखती हूँ लेकिन खुद करती हूँ अपना काम। अब मुझे बताएं क्या क्या इसमें से आपने बनाया है? ये सारे वॉजेस मैंने बनाए हैं, इनको पेंट मैंने खुद किया है अभी यहाँ पे बैठ के। अच्छा, इट लुक्स लाइक अ ब्लॉक पेंट और समथिंग। या ये ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, हमारे स्टैम्प्स बनते हैं, उनके ऊपर हम फिर उसके ऊपर स्टैंपिंग करते हैं। ज़बरदस्त जी। ये देखिए एक ग्लास है बड़ा खूबसूरत सा, कि उसके ब्लॉक पेंटिंग है और उसके ऊपर लेस वर्क भी है और शीशों का काम भी है, तो बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। वैसे तो जब पंजाब की बात होती है, सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी, यही हम सुनते, यही हम कहते, ये हम खाते आए हैं। लेकिन मैंने सोचा ये कि आज ज़रा बात लाहौरी भटूरे की करते हैं, और इसके लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। जिस पवेलियन जा रहे हैं, खाने पीने की जो खुशबू है हमें वहाँ पर रोक लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भटूरा लेके आप यहाँ पर आए, इस्लामाबाद में भटूरा वैसे मिलता नहीं है। नहीं है इस्लामाबाद में, नहीं, ये लाहौर में मिलता है बस। ऐसे ही है। अब मुझे बताएं कि जब भटूरा लेके आप आए इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद वाले लाहौर वालों के खाबों से एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। इधर ये पूछ रहे हैं ये क्या है, ये भटूरा किसको कहते हैं? फिर क्या होता है? फिर हम इसको कहते हैं ये पूरी है, ये खा लेते हैं, फिर खा लेते हैं। पूछते हैं ये क्या है? ये क्या है? मैं तो सुनकर हैरान हो जाता हूँ, ये लाहौर वाले पहचान सकते हैं। क्योंकि लाहौर में बहुत खाया जाता है, पंजाब में बहुत खाया जाता है, लेकिन इस्लामाबाद में जो कि मिलता ही कहीं नहीं मिलता है, कहीं पर शाह नहीं लगा हुआ इधर। अच्छा जी, तो सभी ना आप यहाँ पे एंजॉय भी कर रही हैं और बिल्कुल भूल भाल के कि हम किधर आए थे हैं। बीट को फॉलो करके इतने मजे से बजा रही थी। आई होप कैमरे ने कैप्चर किया ही है। क्या बात है। तो राजस्थान, राइट? राजस्थान
राजस्थान। क्या ये बात है। राजस्थानी रक्स है, राजस्थानी म्यूजिक है, जो कि हम आपको बता रहे थे। और ये इतनी देर में जब तक शुएब गए हुए थे पंजाब के स्टॉल पे, तो मैंने इसको सीख लिया। क्या बात जनाब, तो ये था हमारा आज का विजिट। वापस चलते हैं अब हम स्टूडियोज।